गुमराह कर रही है माँ बहनों को ये सरकार। जिस माता बहन को ये 1000 रुपए दे रहा है, उसी माता बहन के बेटा का नौकरी जो है झारखंड का, वो बाहरियों लोगों के हाथों में बेच रहा है। कि झारखंड में जो चुनाव होने वाला है इसमें भाजपा या आपके सामने होगी या फिर महागठबंधन? देखिए, उन लोगों में डर सब हो गया है। जयराम दा का विचारधारा से उनके राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। कोई इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से कोई उधर सट रहे हैं। आप देख रहे हैं बीके भारत लाइव और मैं अनुज कुमार पांडे। यहाँ पे एक ओर भाजपा है, दूसरी ओर महागठबंधन और तीसरी पार्टी जो है वो है एक उभरती हुई पार्टी, वो है जेवीकेएस यानी कि JLKM। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कई पार्टी एक दूसरे में शिफ्ट कर रही हैं, कई नेता चोला बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन केवल JLKM एक पार्टी है, जेवीकेएस टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, जिसके नेता आज भी एक ही जगह पे है। मैं यहाँ पे जो उनके अभी जिला अध्यक्ष हैं सुनील कुमार, मैं उनसे आपकी वेट करवाऊंगा और भी कई यहाँ पे कार्यकर्ता उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। इस बार जो चुनाव होना है सुनील जी, विधानसभा चुनाव होना है, इसमें आपकी पार्टी क्या ये त्रिकोणीय इस मुकाबला को कर रही है? ये सभी को जोहार, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। और आपका जो सवाल है दादा, त्रिकोणीय नहीं, हम सभी फ्रंट पर आ चुके हैं। सबसे अगुआ समझ लीजिए कि हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में जो 24 साल का हालात है, जो हालात झारखंड का रहा है, अभी भी आप देख लीजिए, जो 500 बहाली था उत्पाद सिपाही का, मात्र 8 साल से फंसा हुआ था। और यह जुबलेबाजी करके झारखंड सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उसने 12 लोगों की जान ले ली। क्या था गुनाह विद्यार्थियों का? तो इस लड़ाई को लेकर जो जयराम दा अधिकार दिलाने की जो बात कर रहे हैं, उस बात को लेकर हम सभी फ्रंट पर हैं, सबसे अगुवा कर रहे हैं। इसका हम लोग एकदम फ्रंट पर है, आगे हैं। कहीं ना कहीं ये जो अभी वर्तमान में जो घटना हुआ है उत्पाद सिपाही में, जो इसे हर जो राजनीतिक दल इसको भुनाने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला भी, चूंकि आपने देखा होगा कि जो उत्पाद सिपाही में जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें 12 बजे 1 बजे दिन में दौड़ाया गया और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, कई बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इनका जो सवाल है, जेवीकेएस का जो सवाल है, वो लाजमी है, निश्चित है। इनसे और भी मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं कई और भी यहाँ पे इनके ही कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या कितना लगता है कि ये जो गंभीर आरोप आप लोगों ने झारखंड सरकार पर लगाया उत्पाद सिपाही में, कितना गंभीर है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं जोहार करता हूँ भैया। आज ये बहुत दुख की बात है कि झारखंड में जो हमारे करीब 12 जो उत्पाद सिपाही के नौजवान जो शहीद हो गए, दौड़ने के लिए गए थे, इस पे आरोप नहीं है। आज झारखंड में जो ये बहाली आई हुई थी 2016 में आई हुई थी, लेकिन उस बार भी एग्जाम हुआ था, रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन, और लड़के लोगों ने एग्जाम दिया था, बशर्ते रिजल्ट जारी नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार जैसे ही सत्ता में आती है और उस बहाली को कैंसिल कर देती है, और कैंसिल करने के बाद 4 साल ये हमारे जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हड़िया और दारू पी करके सोया हुआ है, और आज उसको 10-15 दिन पहले नजर खुला कि हम आज उत्पाद पुलिस का बहाली ले। अरे यार, हम तो पूछना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि जरा आप बताइए कि आज 4.5 साल आप कहाँ सोए हुए थे, आज आपको बहाली। ओके, तो फिर क्या लगता है कि कितना ये जो सवाल है आपका, वो कितना ये जरूरी सवाल है झारखंड के लिए? ये माना जाए तो ये सरकार का नाकामी है, ये जनता को बरगलाने का, यहाँ के छात्राओं को ठगने का काम कर रही है। ये ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ये सरकार नियुक्ति कर भी देती है तो भी पहले जो अभ्यर्थी जो रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, वो निश्चित है कि केस किए हुए हैं, उनको भी रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत बड़ी गलती की बात है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये अपना बोलते हैं ना कि 5 साल अब सरकार ये काटने का समय आ गया। कह सकते हैं कि सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये कर रही है। हाँ बिल्कुल, सरकार जो है से अपनी अच्छाई को दिखाने के लिए, बल्कि अच्छाई है नहीं, इनको साबित करना चाहती है कि हाँ हमने इतना लोगों को रोजगार दिया, लेकिन ये जुमलाबाजी है, बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा झारखंड में बहाली नहीं है जिसमें एक ईमानदारी ढंग से एग्जाम हो, या पेपर जैसे हम लोग देखते हैं पेपर लीक हो जाता है एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं। कई मामले पेपर लीक के भी आए हुए हैं, अभी हजारीबाग से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी, उन्होंने SIT का भी गठन किया था एग्जाम में चोरी होने के लिए, लेकिन आज तक
चेकिंग जो हुआ वो आज तक जहां के तहां रख ले रह गया, लेकिन आज तक उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। चोर पकड़ाने के बाद भी उनको दंडित नहीं किया गया। तो बस ये सरकार बरगलाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं उत्पाद सिपाही जो मामला है उस पर जिस तरह से भाजपा हमलावर है उसी तरह से जेबी केसस भी पूरी तरह से हमलावर है। यहाँ पे और भी इसी पार्टी के सदस्य उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या क्या कुछ लग रहा है आपको कि कितना ये प्रभावी, ये जो अभी उत्पाद सिपाही का जो झारखंड सरकार ने, हेमंत सरकार ने जो एक बड़ा आयोजन किया था जिसमें बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कितना लगता है आपको कि ये सही था और गलत था? ये तो गलत तरीका से मतलब अपना कर रहे हैं कि मतलब वोट लेने के लिए ये योजना वो योजना मतलब निकाल रहे हैं। चार संहिता लगने वाला है, मतलब जो भी जल्द में अंतिम बार में चाह रहे हैं कि सभी जितना भी जो भी कार्रवाई हम कर ले ताकि अधिक से अधिक हमको उसका लाभ मिले। हाँ, वोट मिले, मतलब वोट लेके हम फिर से सरकार बना सके। अब देख सकते हैं यहाँ पे जिला अध्यक्ष जेबी के सुनील कुमार, अब इनसे भी अब मेरा सवाल होगा कि ये जो अभी आपने जो मुद्दा आपके पास में है उत्पाद सिपाही का, इसको कितना प्रभावी कर पाएंगे आप? देखिए, प्रभाव हम लोग डाल ही रहे हैं। या सीजीएल का एग्जाम हो, लगातार हमारे साथियों ने, या हमारे जयराम दाग के ऊपर भी प्रहार हुआ, आंदोलन लगातार रांची में चल रहा है, चला भी। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि अंत क्षण में कैसे 1000 पकड़िए यहाँ के स्थानीय लोग, और नौकरी जब 40,000 रुपये बात हो तो जाएगा बाहरी अधिकारियों के बाल बच्चों का और बाहरी लोगों का। और एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इटखोरी प्रखंड में मां भद्रकाली के प्रांगण में टाइगर जयराम दा का आगमन हो रहा है 18 सितंबर दिन बुधवार को। आप सभी लोग आइए और उनकी विचारधारा को सुने। सुनील जी, एक सवाल मेरा और भी होगा कि जिस तरह से आपने उत्पाद सिपाही के मामला को बड़ा किया, आप चूंकि आप इस मामले को जिस तरह से आप एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, उस तरह से भाजपा भी इस मामले को कहीं ना कहीं प्रभावी बनाना चाह रही है। साथ ही उसके अलावा जो अभी सरकार द्वारा जो एक मैया योजना आया हुआ, कितना लगता है कितना प्रभावी मैया योजना? कोई प्रभाव नहीं है। देखिए, सारे लोग समझ रहे हैं। अंत क्षण में आप 1000, हमने कहा पहले भी कि 1000 माता बहनों को आप दे रहे हैं, और उनके बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो नौजवान हैं, उनकी नौकरी को आप बाहरी अधिकारियों के, बाहरी लोगों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं। और यहाँ के लोगों को, स्थानीय माँ बहनों को 1000 रुपये आप दे रहे हैं। ये कहाँ नाइंसाफी है? आप देखिए, बीजेपी का भी कारनामा आप देखिए। 17-18 साल यहाँ राज की है बीजेपी। आप देखिए, ये दुर्भाग्य है झारखंड के इतिहास में कि एक भी नीति नियम झारखंड में नहीं है। यहाँ के बच्चे लगातार पिछड़ रहे हैं। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और जितने भी हैं, सारे लोग घर से बाहर हो रहे हैं। कभी किसी का जमीन छीन लिया जा रहा है, कभी किसी के साथ। और बीजेपी को देखिए, अंत क्षण में क्या कर रही है, यात्रा निकाल के रांची में आपका घेराव करती है, आक्रोश रैली निकालती है। ये जुगलीबाजी अब नहीं चलेगा। नौजवान